देश में पेट्रोल और डीजल के लगातार बढ़ते दाम को लेकर पीएम मोदी ने बड़ी बात कही है। पीएम मोदी ने सीधे सीधे 8 राज्यों का नाम लेकर कहा कि उन्होंने पेट्रोल और डीजल के दाम कम नहीं किए। पीएम मोदी के राज्यों से अपील है कि देश हित में वो राज्यों में तेल पर वैट घटाएं। कुछ राज्यों ने पेट्रोल डीजल पर वैट कम नहीं किया है। मोदी ने महाराष्ट्र, बंगाल, तेलंगाना, झारखंड, तमिलनाडु, आंध्र प्रदेश, केरल और दिल्ली का नाम लेकर कहा इन्होंने अपने राज्यों में वैट कम नहीं किया। यानी साफ है कि ऐसे राज्य महंगाई पर शोर तो बहुत मचाते हैं, लेकिन जब सरकार वैट घटाने की गुजारिश करती है तो उनका मुंह बंद हो जाता है। तो आपको बता दें कि कौन कौन से राज्य हैं जिन्होंने वैट घटाया था। उसमें कर्नाटक, गुजरात, उत्तर प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश, पंजाब, ओडिशा, हरियाणा, असम, बिहार और जम्मू कश्मीर वो राज्य हैं जहां पर वैट को घटाया गया। लेकिन सबसे बड़ी बात यह रही कि जैसे महाराष्ट्र, दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, लक्षद्वीप, ये कुछ ऐसे राज्य हैं जिन्होंने तेल के वैट में कमी नहीं की, जिसका असर वहां के लोगों पर पड़ा। और प्रधानमंत्री की इस अपील के बाद अब ये उम्मीद की जा रही है कि कम से कम वो राज्य जिन्होंने वैट कम नहीं किया था, अब वो वैट कम करेंगे तो उन राज्यों में पेट्रोल और डीजल की कीमतें कम हो सकती हैं, जिससे दूसरे और प्रोडक्ट्स भी जो ट्रांसपोर्ट से जुड़े हुए तमाम सारी चीज़ें हैं वो सस्ती कुछ हो सकती हैं। लेकिन ये फैसला अभी राज्य सरकारों को करना है। लेकिन अब देखना होगा कि महाराष्ट्र, इसके अलावा दिल्ली, पश्चिम बंगाल, तमिलनाडु, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, केरला, झारखंड, ये सभी वो राज्य हैं जहां पर इस वक्त विपक्षी पार्टियों की सरकार है। ऐसे में देखना होगा कि क्या ये सरकारें वैट में कमी करती हैं। तो आपको बता दें कि जिन राज्यों का जिक्र किया है, जिसमें महाराष्ट्र भी है, बंगाल भी है, तेलंगाना भी है, केरला भी है, यहां पर विपक्षी पार्टियों की सरकार है। तो ऐसे में देखना होगा कि आखिर उनकी तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है, क्योंकि चाहे ममता बनर्जी हो, चाहे वो उद्धव हो, या फिर तमाम जो दूसरे, या फिर स्टालिन हो, यानी कि जो भी विपक्षी या विरोधी पार्टियां रही हैं, उनके जो सीएम है उन्होंने हमेशा ये कहा है कि ये केंद्र सरकार को कम करना चाहिए, हम अपनी तरफ से कम नहीं कर सकते। तो कौन से वो जगह है जहां पर वैट कम नहीं हुआ है? महाराष्ट्र, जहां पर 3 पार्टियां हैं जो सरकार चला रही है, यहां पर एनसीपी, शिवसेना और कांग्रेस है। इसके साथ ही तमिलनाडु, जहां पर डीएमके की सरकार है, आंध्र प्रदेश में जगन मोहन रेड्डी है, दिल्ली में आम आदमी पार्टी है, झारखंड में जेएमएम है, केरल में कम्युनिस्ट पार्टी है, और उसके अलावा तेलंगाना में टीआरएस है, और बंगाल में टीएमसी यानी कि ममता बनर्जी की सरकार है। तो ये जो आप सारे के सारे आप देख रहे हैं, यहां पर जो राज्य हैं जिन्होंने वैट कम नहीं किया है, 8 जो राज्य हैं, ये विरोधी सरकारें यहां पर लगातार सरकार के ऊपर हमला करती रही हैं, ये कहते हुए कि सरकार तेल के दाम कम नहीं कर रही है। आप सभी इस बात से परिचित है कि जो युद्ध की परिस्थिति पैदा हुई है और जिस प्रकार से सप्लाई चेन प्रभावित हुई है, और ऐसे माहौल में दिनों दिन चुनौतियां बढ़ती जा रही हैं। ये संकट, वैश्विक संकट, अनेक चुनौतियां लेकर के आ रहा है। ऐसे संकट के समय में केंद्र और राज्यों के बीच तालमेल को, कोऑपरेटिव फेडरलिज्म की भावना को और बढ़ाना अनिवार्य हो गया है। अब मैं एक छोटा सा उदाहरण देता हूं। जैसे पेट्रोल डीजल की कीमतों का एक विषय हम सबके सामने है। देशवासियों पर पेट्रोल डीजल की बढ़ती कीमत का बोझ कम करने के लिए केंद्र सरकार ने एक्साइज ड्यूटी में कमी की थी। पिछले नवंबर महीने में कम की थी। केंद्र सरकार ने राज्यों से भी आग्रह किया था कि वो अपने यहां टैक्स कम करे और ये बेनिफिट नागरिकों को ट्रांसफर करे। इसके बाद कुछ राज्यों ने तो भारत सरकार की इस भावना के अनुरूप यहां टैक्स कम कर दिया, लेकिन कुछ राज्यों द्वारा अपने राज्य के लोगों को इसका कोई लाभ नहीं दिया गया। तो हमारे साथ देवेंद्र पराशर, गोनिका अरोड़ा, साथ ही राजेश कुमार मुंबई से जुड़े हुए हैं, और टी राघवन हमारे साथ बेंगलुरु से जुड़े हैं। सबसे पहले हम देवेंद्र आपके पास ही आते हैं। देवेंद्र, ये अचानक प्रधानमंत्री मोदी की ओर से ये कहना कि 8 ऐसे राज्य जिन्होंने वैट कम नहीं किया, क्या कुछ चल रहा था पहले से ही जिसकी वजह से उनको एक बोलना पड़ा?
नहीं, निश्चित तौर पर देश में इस बात को लेकर बहुत ज़्यादा आवाज़ उठ रही है और महंगाई से जनता परेशान रहती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। महंगाई में सबसे बड़ा असर पड़ता है, अगर पेट्रोलियम पदार्थों की कीमतें बढ़ती हैं तो इसका कैस्केडिंग इफेक्ट होता है और बाकी सारी चीज़ें भी उन कीमतों में इजाफा होता है। और ऐसी स्थिति में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से ये बताया जाना निश्चित तौर पर बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण रहा। अगर पूरे इस इकॉनमी को समझें कि आखिर तेल की जो व्यवस्था है उसमें नरेंद्र मोदी सरकार जिस पे बहुत सारे आलोचक निशाना साधते हैं कि हकीकत क्या है, उस अगर इकॉनमी को समझे तो बात समझ में आएगी, उन आंकड़ों को देखें तो बात समझ में आएगी। जैसे नरेंद्र मोदी सरकार के पहले 7 साल की बात करें तो पेट्रोलियम और डीजल इन दोनों में पेट्रोलियम में 40% का इजाफा हुआ है, जबकि डीजल में 56% का इजाफा हुआ है। जबकि यूपीए सरकार के पहले 7 साल में पेट्रोलियम में 77% का इजाफा हुआ था और डीजल में 66% का इजाफा हुआ था। दूसरी चीज़ कि हम सभी जानते हैं कि भारत अपनी ज़रूरतों का लगभग 80% तेल आयात करता है और ऐसे में अंतर्राष्ट्रीय कीमतें जो हैं पिछले साल अप्रैल की तुलना में इस साल अप्रैल की बात कर लें तो लगभग 78% का उसमें इजाफा हुआ है। जनवरी से अगर ये आंकड़ा देखें तो जनवरी से लेकर अब तक अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर कच्चे पदार्थों की कीमतों में, पेट्रोलियम के कच्चे पदार्थों की कीमतें में लगभग 33% का इजाफा हुआ है। इससे आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कीमतें कैसे बढ़ेंगी। अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर अभी भी आप देखें तो पेट्रोलियम के मामले में तुर्की के बाद भारत सबसे सस्ता तेल दे रहा है। वैसे देशों को छोड़ दें जो कि तेल आयात नहीं करते, अपनी ज़रूरतों का खुद प्रोडक्शन कर लेते हैं, उन देशों को अगर आप छांट दें तो जो भी देश तेल आयात करते हैं उसमें तुर्की के बाद सबसे सस्ता पेट्रोल अभी भी भारत दे रहा है। कई सारे देशों के अगर आप आंकड़े देखेंगे तो डीजल के मामले में जापान के बाद वो सबसे सस्ता तेल दे रहा है। हाँ, पड़ोस के देशों में अगर आप बात कर लें तो पाकिस्तान की बात कर लें या श्रीलंका की बात कर लें, ये आंकड़ा बार बार ज़रूर दिया जाता है कि वहाँ पर भारत की तुलना में कीमतें कम हैं, जो कि सच में कम हैं, लेकिन वो एक अपीजमेंट पॉलिसी के तहत वो काम किया जा रहा है। उनकी इकॉनमी दोनों की आप देख रहे हैं, चाहे पाकिस्तान की बात कर लें या श्रीलंका की बात कर लें कि क्या हालत है। एक बड़ा सवाल ये खड़ा होता है कि भारत की सरकार जो ये तेल पे जो टैक्सेस लगाती है, जैसे सेंट्रल एक्साइज टैक्स जो लगता है, जिससे जो आमदनी हुई है इसका क्या करती है? बड़ी बात इसमें यह है कि प्रधानमंत्री की अपील का उन राज्यों पर क्या असर होगा जिन्होंने अब तक अपने वैट कम नहीं किए हैं। राजेश, अपने राज्य में उद्धव ठाकरे ने वैट कम नहीं किया था और ये बातें सिर्फ करना कि राज्य के लोगों के लिए महंगाई बहुत ज्यादा है, प्रधानमंत्री से अपील हो रही है, लेकिन अपने सूबे में वैट नहीं घटाया गया। क्या इस अपील का कोई असर इस बार होगा? देखिए, पिछले साल जब एक्साइज ड्यूटी घटाए गए थे पेट्रोल और डीजल पे, तब भी मांग हुई थी। विपक्षी पार्टियों ने तो मांग की ही थी कि महाराष्ट्र में वैट जो है वो घटाया जाए और महाविकास आघाड़ी के घटक दलों ने भी मांग की थी, कांग्रेस ने भी मांग की थी कि वैट जो है वो घटाया जाए, क्योंकि यहाँ 31 रुपए से ज़्यादा वैट जो है वो पेट्रोल पे लगता है। यही वजह है कि कीमतें यहाँ सबसे ज़्यादा बढ़ती है। खासकर अगर मुंबई की बात करें तो देश में सबसे ज़्यादा कीमतों वाला पेट्रोल की अगर बात करें, सबसे ज़्यादा कीमतों वाला शहर मुंबई रहता है। 120-121 तक यहाँ पेट्रोल की कीमतें जो हैं वो पहुँचती रही हैं। ऐसे में लगातार मांग होती रही है, विपक्षी पार्टियाँ भी मांग करती रही है, सरकार के घटक दल भी मांग करते रहे हैं, लेकिन सरकार के जो मुखिया हैं उद्धव ठाकरे, उन्होंने इस बारे में साफ किया था कि वैट जो है वो कम नहीं होने वाला है। ऊपर से वो केंद्र सरकार पे ही किसी न किसी तरीके से हमला बोल के कहते हैं। ये बहुत दिलचस्प है कि अपने हिस्से का वैट नहीं घटाएंगे, लेकिन सेंटर से लगातार इस बात की मांग की जाएगी कि लोगों के राहत के लिए टैक्स कम किए जाए। इंडिया टीवी हर वक्त हर जगह डाउनलोड करने के लिए सर्च करें इंडिया टीवी न्यूज़ गूगल प्ले स्टोर या ऐप स्टोर पर।